कि हमारा पहला प्रश्न क्या है, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, आपसे कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 6 का स्थानीय मान किन में सबसे ज़्यादा होगा। तो पहले में आपका है कि 271.169, इसमें आपका दूसरा है 295.106 है, और तीसरा इसमें ऑप्शन है कि 144.611 है, और चौथा ऑप्शन है कि 285.068 है। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक किसका होगा। तो हम लोग इसमें देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6/100 होगा। इसमें देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इसका हो जाएगा 6/1000। और यहाँ से इसमें देखें तो हो जाएगा इकाई, दहाई, तो इसका हो जाएगा 6/10। इनमें देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इनमें हो जाएगा आपका 6/100 होगा। यानी हर के रूप में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा आपका स्थानीय मान होगा। तो सबसे आपका छोटा देखिए हर के रूप में 10 है, इसमें 100 है, इसमें 1000, इसमें 100 है। तो सबसे छोटा आपका 10 यानी 6/10, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, अगला प्रश्न है 3/5 प्लस का माइनस का 2/5 का मान किसके बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन पहला ऑप्शन है 1/5, बी ऑप्शन है 1, और सी ऑप्शन है ऋण का 1/5, और डी ऑप्शन है 0। तो आइए देखते हैं, इनको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, 3/5 आएगा। 3/5 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 आ जाएगा 5। अब इनका देखिए एलसीएम दोनों का बराबर है, यानी 5 ही होगा। 3 और माइनस का 2 यानी 1 मिलेगा, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1/5 और आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है 24, 80 का कितने प्रतिशत है। तीसरा आपका प्रश्न है, कह रहा है कि 20 नहीं, यहाँ पे 24 है। तो 24, 80 का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो जो आपका छोटा नंबर होगा उनको हम लोग करेंगे ऊपर, जो बड़ा रहेगा उनको नीचे कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से निकालिए तो छोटे को ऊपर करिए। तो ऑप्शन पहले इसमें देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। पहला हमारा ऑप्शन है 24%, दूसरा ऑप्शन बी है 30%, तीसरा ऑप्शन आपका सी है 40%, और डी ऑप्शन आपका है 48%। तो आइए देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हमने बताया कि कामा दिया हो, दो संख्याएं दिया, तो सबसे जो छोटा सम नंबर रहेगा उनको ऊपर और बड़े को नीचे कर देंगे। तो 80 नीचे हो जाएगा, गुणते आप 100 कर दो, आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 एकम 8, 8 3 के 24, 10 यानी 30, यानी आपका 30% आ गया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 8a-3b। अगला प्रश्न है 8a-3b प्लस का 3a माइनस का, यहाँ से प्लस का 3b है, इसका मान किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन हमारा है 10a, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका 3a प्लस का 2b है, तीसरा ऑप्शन आपका है, तीसरा आपका ऑप्शन है 11a, और डी ऑप्शन आपका है 3b। तो आइए देखते हैं, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो 8 है 3 है, 8 3 11 ये हो जाएगा। तो हमारा 11a हो गया, माइनस का 3b, और प्लस का 3b, यहाँ से दोनों कट जाएगा। तो हमारा उत्तर आएगा 11a, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। 13 की अनुवर्ती कह रहा है, 13 की सक्सेसर नंबर पूछ रहा है, सक्सेसर नंबर पूछ रहा है। तो सक्सेसर का मतलब होता अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, एक ही होता है। उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या यदि आपसे पूछे तो दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का 1 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आपका ऑप्शन 12 है, बी का ऑप्शन 13 है, सी आपका ऑप्शन 14 है, और डी आपका ऑप्शन 15 है।
तो हमारा क्या होगा, 13 में यदि 1 को हम लोग प्लस करते हैं तो 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है छठा, 8/9 है, 8/9 प्लस का माइनस का 4/9 है, किस ऑप्शन को मैच करता है? तो ए ऑप्शन है 3/9, बी ऑप्शन आपका है 4 और सी ऑप्शन आपका है 2/9 और डी ऑप्शन आपका है 4/9। तो इनको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा जब किसी भी फ्रैक्शन का या किसी फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यदि हर हमारा बराबर हो तो एक ही हर को लेते हैं। 9 9 दो बार है तो एक ही 9 को लीजिए। और यहाँ देखिए 8 माइनस, यहाँ से हो जाएगा माइनस 8 माइनस प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 मिलेगा, यानी 4/के आपका 9 होगा, जो कि ऑप्शन हमारा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 25% का दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा? आपका नेक्स्ट प्रश्न है 25% का कह रहा है कि डेसिमल में बदलने पर इसका मान क्या होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अ है 2.5, यहाँ से बी आपका ऑप्शन है 0.25 और सी आपका ऑप्शन है 0.025 है और डी आपका ऑप्शन है 25.0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 25/के हम लिख सकते हैं इसको। मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज बराबर हम 1/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 25% है तो इनको हम लिखेंगे 25/100 लिखेंगे और इनका भाग लगाते हैं तो 0. यहाँ से 25 आ जाएगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ से हमारा 100 का भाग किए तो हमारा आगे 0.25, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मसा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है तो उनका लसा क्या होगा? मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। फार्मूला मैंने बताया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल, यानी वन नंबर्स मल्टीप्लाई अदर नंबर्स। यानी यहाँ से एलसीएम आपको दिया है कि दो संख्याओं का मसा 16 दिया है, मसा दिया है 16, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 16 को और यहाँ से हमारा हो जाएगा एलसीएम हो गया इक्वल टू, आपको कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो 6400 के बराबर है। तो 6400 के बराबर करिए तो यहाँ से हमारा एलसीएम आएगा 6400/16 करेंगे। अभी 16 काटेगा, 16 चौके 64, यानी हमारा 4 बार में काटा, 00 आपका बच रहा है तो 00 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा 400, जो कि असही है। तो अ हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आपका है, अगला प्रश्न है a + b गुणे a - b का मान कितना होगा? a + b गुणे a - b का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपका पहला है a-b, दूसरा आपका b है a² - b², सी आपका ऑप्शन है a² - b² और डी आपका ऑप्शन है a - b। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन में a-b, दूसरे क्वेश्चन में a - b, तो हमारा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा a² - b² होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि गुणात्मक जो प्रतिलोम है उनका हम लोग क्या करेंगे, 3/2 है तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कर रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मैंने बताया था अर्थ उल्टा होता है, यानी 3/2 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 3/2 का उल्टा, यानी 2/3 कर दो गुणा, तो 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी इनका गुणनफल 1 के बराबर आना चाहिए। हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन आपका है ऋण का 3/2, बी ऑप्शन आपका है 0 है, सी ऑप्शन आपका है 2/3 और डी आपका ऑप्शन है 1। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 3/2 था तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है मैंने 2/3 किया है, जो कि ऑप्शन हमारा आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 का 3% क्या होगा? 4 का 3%, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 4 का 3% कितना होगा? 3% पूछ रहा है।
तो आइए प्रतिशत निकालते हैं। तो 4 का 3%, तो का कहता है तो ये वाला चीज़ ऊपर और ये वाला नीचे हो जाएगा। तो 3 को आप लोग ऊपर कर लो और 4 को नीचे कर लो, गुणते में कर लो 100। यहाँ से हो जाएगा 4 कम 4 25 चौके 100, 25 3 75, यानी ये 75% हो जाएगा। और ऑप्शन आपका चेक करते हैं हम लोग। ए आपका हो जाएगा 25%, बी आपका हो जाएगा 50% और सी आपका हो जाएगा 65%, 65% और डी आपका हो जाएगा 75%, जो कि हमारा आंसर 75% राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है a माइनस बी माइनस 2a को सरल करने पर क्या मिलता है। नेक्स्ट आपका है 12 नंबर। ये कह रहा है आपसे कि a माइनस यहाँ से b माइनस 2a है को हल करने पर क्या आता है। तो आपका ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। तो 3a माइनस का b है और यहाँ से b हो जाएगा 3b माइनस का a हो जाएगा और सी आपका ऑप्शन है a माइनस का b है और डी आपका ऑप्शन है 3a प्लस का b हो जाएगा। अब आगे चलिए देखते हैं, इनको सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन देखिए a, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग a करेंगे, अब यहाँ से माइनस b, अब ये जैसे ही ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस को कर देगा प्लस, प्लस 2a हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 2a और a 3a हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन 3a माइनस का b, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए को मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है 13 आपका है, नंबर 13। तो 13 को हम तो लोग देखेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 35 है। मैं मान लेता हूँ कि पहली संख्या आपकी ए, दूसरी संख्या बी। इन दोनों का जो मसा है, इन दोनों का मसा आपका है 35 है। दोनों का मसा 35 हो जाता है। आगे कह रहा है कि उनका लसा, यानी इनका लसा, यानी ए और बी का हम लोग लसा निकालते हैं। हमारा लसा आता है 225। कह रहा है कि हमारा लसा है 225 नहीं है, 525 है। यह आपका 525 है, 525। उनमें से एक संख्या 175 है, यानी पहली संख्या आपकी 175 हो जाएगी, पहली संख्या। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या में ए माना हूँ तो इनको ए लिख सकते हो। तो ए बराबर आपका दिया है 175, 175, यानी बी पूछ रहा है दूसरी संख्या। तो चलिए दूसरी संख्या हम लोग निकालेंगे। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या आपकी बी है और बी का मान पूछ रहा है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, यानी लसा में मसा का मल्टीप्लाई कर दो, तो लसा में मसा का मल्टीप्लाई करो और बराबर आपका प्रोडक्ट होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी ए गुणे बी हो जाएगा। आपका लसा कितना है, लसा 525 है, मसा कितना 35। यहाँ से रखिए 525 गुणे 35 बराबर आपका पहली संख्या 175 है, 175 गुणे बी, बी का मान बताना है। तो बी बराबर हो जाएगा 525 गुणे 35 बटे के हो जाएगा आपका 175। आइए हम लोग काटते हैं। यदि इनको भी 5 से काटते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा और 5 5 25 होगा। 5 तो 5 से इससे काटिए तो 5 एक कम 5 होगा, यहाँ से 5 एक कम 5 होगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 9 में 50, 5 5 25, 5 5 25, 105। और गुणते में आपका देखिए यहाँ से 35 ऊपर मिला, नीचे भी 35 आपका मिल रहा है, 35 से 35 खत्म, यानी बी आपका हो जाएगा 105, यानी आपका दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 105 हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका है किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो ये कह रहा, चलिए इसमें भी देख लेते हैं कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान उच्चतम कह रहा है आपसे, तो चलिए उच्चतम निकालते हैं। तो आइए उच्चतम देखते हैं। 382 लिखा है फर्स्ट वाले में, 382 पॉइंट आपका 159 है। बी आपका ऑप्शन है 286 पॉइंट आपका है 105। सी आपका ऑप्शन है 146.511 और डी आपका ऑप्शन है 286.058 है। तो इसमें कह रहा 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमने बताया था कि दशमलव के जो ज़्यादा नज़दीक होगा उसका स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए, तो सबसे ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए नज़दीक में यहाँ पे है, ये थोड़ा दूरी बना रहा है 2 अंकों पे, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई, ये दहाई पे है,
इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये हज़ार पे है, इकाई दहाई सैकड़े सैकड़े पे, तो हमारा हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 8365 में 3 का स्थानीय मान। अगला आपका प्रश्न है 8365 में 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 3 का स्थानीय मान। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्थानीय मान देखिए 3 का निकालेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 3 में हम लोग क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100 यानी 300 आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो आइए नेक्स्ट आपका है 16 कौन सा जोड़ा। तो भाई ये जोड़ा देख लेते हैं, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम को हम लोग इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं, व्युत्क्रम है। तो हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं, यदि अ देखते हैं तो अ हमारा 1/3 कामा 3/9 है। बी आपका ऑप्शन है 1/5 कामा 5/10 है। और सी आपका ऑप्शन है 5/6 कामा 6/5 है। और डी आपका ऑप्शन है 4/8 कामा 1/2 है। यदि हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यह 1/3, इसको सॉल्यूशन करें 3 एकम 3, 3 3 के 9, 1/3 इसका भी आएगा यानी बराबर है। 1/5 यह आ जाएगा आपका 5 कम 5 5 9 10, 1/2 यह बराबर नहीं है। अब यहाँ से आपसे क्या करें, एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी 5/6। अब देखिए इसका व्युत्क्रम ये वाला है 6/5 यानी उल्टा 4/8, यानी ये तो खत्म, ये भी खत्म, ये यानी आपका ये भी पहला ऑप्शन भी खत्म, दूसरा ऑप्शन भी और डी भी खत्म, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला आपका प्रश्न है लास्ट 2.4, लास्ट आपका है 17, 2.4 गुणे 0.5 का मान क्या होगा। तो ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं 0.12, बी आपका ऑप्शन है 1.20, सी आपका ऑप्शन है 0.012 और डी ऑप्शन आपका है 12.0। यहाँ से देखिए 24, यहाँ 24 मान लेते हैं और ये 5, 24 5 120। अब हम लोग 120 को क्या लिख सकते हैं 120। अब देखिए यहाँ पे एक अंक यहाँ पे दशमलव, एक अंक यहाँ पे दशमलव, 2 अंकों पे, यानी यहाँ से हो जाएगा 0.2 के बाद हो जाएगा दशमलव यानी 1.20। तो 1.20 कहाँ है, बी आपका हो जाएगा आंसर। धन्यवाद।